क्या आप जानते हैं कि जब 2021 के नवंबर महीने में पद्मश्री के लिए कई सारे लोगों का नाम आया तो उसमें से एक नाम एक आदिवासी महिला का भी था। और जब इस महिला को पद्मश्री के लिए बुलाया गया तो उन्होंने नंगे पांव पद्मश्री लेने के लिए पहुंच गई और इन्हें जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर तुलसी गौड़ा की। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोस और अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और हमारे इस चैनल को आदिवासियों में सबसे आगे ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है तुलसी गौड़ा और इन्हें क्यों पद्मश्री जैसे महान अवार्ड दिया गया और क्यों इन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन सभी सवालों के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पूरी खबर को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर पद्मश्री है क्या और यह किन लोगों को दिया जाता है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए जाने वाला एक प्रमुख सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम यह चौथा पुरस्कार है। इसमें सबसे पहले क्रमशः भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर पद्मश्री जैसे महान पुरस्कार को दिया जाता है। पद्मश्री अवार्ड में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर की गई एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। साथ ही एक प्रतिकृति भी मिलती है जिसे आप किसी भी राज्य समारोह में पहन सकते हैं। तो यह तो हुई पद्मश्री अवार्ड के बारे में। अब जानते हैं कि आखिर तुलसी गौड़ा है कौन और इन्हें अपने किस कार्य के लिए पद्मश्री जैसे महान अवार्ड मिला। और जब इन्हें यह अवार्ड मिला तो ये नंगे पैर ही पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए क्यों पहुंच गई और इन्हें जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी क्यों कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। कर्नाटक में आदिवासी हल्लकी जनजाति से नाता रखने वाली तुलसी गौड़ा का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। स्थिति इतना चिंताजनक थी कि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा तथा ग्रहण तक नहीं प्राप्ति की, लेकिन प्रकृति की प्रेम के चलते वह अपना ज़्यादातर समय जंगलों में बिताती। धीरे धीरे यह जंगल भी उन्हें पहचानने लगा और पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के ज्ञान के कारण आज दुनिया उन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। जीवन के 7 से ज़्यादा दशक देखने के बाद तुलसी गौड़ा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए पौधों को पोषण करना, युवा पीढ़ी के साथ अपने ज्ञान को साझा करना जारी रखी। बता दें आपको कि तुलसी गौड़ा बचपन में ही उनके पिता चल बसे थे। उन्होंने छोटी सी उम्र से ही माँ और बहनों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से वह कभी स्कूल नहीं जा पाई और पढ़ना लिखना सीख नहीं पाई। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और उनके पति भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। अपनी जिंदगी के दुख और अकेलेपन को दूर करने के लिए तुलसी गौड़ा ने पेड़ पौधों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वनस्पति संरक्षण में उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि वे राज्य के वनीकरण योजना में कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गई और साल 2006 में उन्हें इस कार्य के लिए वृक्षारोपण की नौकरी भी मिली। बता दें आपको 72 साल की तुलसी गौड़ा गिनकर नहीं बता सकती कि उन्होंने पूरी जिंदगी में कितने पेड़ लगाए, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 40,000 से 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं।
अपनी पूरी जिंदगी को पेड़ों को समर्पित करने वाली तुलसी गौड़ा को पेड़ पौधों की गजब की जानकारी है और उन्हें इसी जानकारी की वजह से जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। उनकी इसी जंगलों के प्रति प्रेम भाव और निष्कर्ष प्यार के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री जैसे महान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब वह पुरस्कार लेने के लिए नई दिल्ली पहुंची तो उनके शरीर पर कुछ कपड़े शॉल की तरह लिपटी हुई थी और खाली पैर वह दिल्ली अपने सम्मान पद्मश्री को लेने पहुंच गई। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद इससे आप मेरे शब्दों को महसूस कर रहे होंगे कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और बता दें कि जब उनका यह रूप हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस माहौल में बैठे सभी लोगों ने देखा तो उनके सामने वे सभी हाथ जोड़कर उनका नतमस्तक करने उनका स्वागत किया, जिसकी कुछ झलक और तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐसी आदिवासी महिला का जिनके कार्य में इस तरह का प्रेम और इस तरह का जज्बा है, जिसे आज पूरे समाज, पूरे देश को अपनाने की जरूरत है। जब तक इस देश में इन जैसे लोगों की सोच हमारे भारत में मौजूद होगी, तब तक भारत हमेशा महान कहलाता रहेगा। तो दोस्तों, देखा आपने इस आदिवासी महिला की कहानी, जिन्होंने अपने पूरी जीवन पेड़ पौधों को ही समर्पित कर दिया और उनके इस 72 साल के कार्य को पद्मश्री से सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि क्या इस तरह के लोगों को जो आदिवासी से हैं या आदिवासी से अलग जनजाति से हैं, जिनका कार्य एक अलग पहचान दिलाता है, उन्हें उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आदिवासी जनजाति से हैं, जिनका उनके कार्य के प्रति सम्मान मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि उन लोगों को भी पूरा देश, पूरा विश्व जान पाए। तो दोस्तों, आपका क्या राय है मेरे इस सवाल पर? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर इसी तरह आदिवासी से जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए मुंडारी न्यूज़ जगत को। जोहार, जय हिंद दोस्तों।